नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 14 मार्च 2021 और यहाँ पे 15 मार्च 2021 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और मंडे को क्या लेवल बन सकते हैं। निफ्टी के साथ शुरुआत करूंगा और निफ्टी की आप कैंडल जैसा कि देख रहे हैं, एक बियरिश कैंडल, रेड कलर की कैंडल आपको चार्ट पे नजर आ रही है, बियरिश कैंडल। मैं अपने नए व्यूवर को कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल के लिए। आप देखिए, मैंने पहले भी निफ्टी के बारे में एक बात आप लोगों को बताया था, ये कि निफ्टी, मैंने एक हेडिंग थंबनेल में लिखा भी था कि ट्रेंड लाइन का ही सहारा है ना। तो वापस से देखिए वही चीज शुरुआत हो गया कि ट्रेंड लाइन का ही सहारा है। 2 दिस इज 3, यहाँ पे भी हुआ था ये 4, लेकिन अब ये खतरे वाली जोन में है। क्या है ये खतरे वाली जोन में? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को अगर जूम करता हूं, अगर मैं चार्ट को जूम करूंगा तो आप यहाँ पे साफ देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के नीचे आके उसने हल्का सा क्लोज करने का कोशिश किया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही डेंजर जोन में है। अब यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन से पहले भी बाउंस किया, 2 बार मैं एक उस लाइन को लगाऊंगा और ये लाइन जैसे ही मैं आगे लगाता हूँ वो प्राइस हमारा आ जाता है 14,900 का। यानी कि हम कह सकते हैं, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अब 14,900 का निकल के सामने में आ रहा है, क्योंकि 14,900 से हमने देखा है कि ये बाउंस पहले भी किया। अगर हम 14,900 को बेस बनाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि फ्राइडे को 14,954 के आसपास का लो इसने लगा दिया है, लगभग पास में। हालांकि क्लोजिंग किया है 15,000 के पास में, लेकिन क्लोजिंग उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं दिख रहा है जितना कि चार्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि निफ्टी थोड़ा सा डेंजर जोन में है या थोड़ा सा करेक्शन के जोन में आया हुआ है। अब हम मंडे को देखेंगे कि अगर नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से निफ्टी ओपन होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स जहाँ पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास, अगर आप इसका लो प्राइस भी देखते हैं और क्लोज प्राइस भी देखते हैं तो 50 से 70 पॉइंट का डिफरेंस है। खैर ये ठीक है, डिफरेंस से 50-70 पॉइंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे निफ्टी को। अगर निफ्टी बाय एबव हम करेंगे, अगर निफ्टी 15,050 के ऊपर निकलेगा तभी हम बाय करेंगे, यानी उसके पहले हम बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं अगेन बता दूं कि मैं गैप अप गैप डाउन के भी लेवल बताऊंगा कि अगर वैसा होता है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं सारे कंडीशन पे बताता हूं। फिलहाल नॉर्मल कंडीशन पे देख लेते हैं कि अगर इसी के आसपास ओपन होता है, इस प्राइस पर क्लोजिंग के आसपास, तो क्या करना चाहिए। 15,050 के ऊपर हम बाय करेंगे और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा बहुत ही छोटा टारगेट होगा, 15,100 का, 15,100 का, यानी कि 15,100 का टारगेट, और दूसरा टारगेट 15,150 का टारगेट होगा। ये आपको एक नज़र पे पहले रखना है। अगर हमें सेल करना है तो आप इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए। 15,000 इज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, तो 15,000 के नीचे अगर ये निकल जाता है तभी हम सेल करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 14,950 जो कि फ्राइडे का लो प्राइस आ रहा है, वो हमारा एक टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 14,900 का होगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट पॉइंट भी और इम्पोर्टेंट लेवल भी आ रहा है। तो 14,900 का सेकेंड टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बात करता हूँ कि अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तब हमें क्या करना चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन पे आपने देखा, अब हम लोग जरा गैप अप देखेंगे और गैप डाउन भी देखेंगे। दोस्तों मैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के भी एनालिसिस करता हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। गैप अप कहाँ पे हो सकता है इस बात को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। 15,000 के पास में क्लोजिंग है, ये भी देख रहे हैं हम, तो कहाँ तक चांसेस बन सकते हैं। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसके लिए, और चलिए मैं जूम करता हूँ और ये आ गया। अब ये जो ट्रेंड लाइन है यही हमारा सपोर्ट भी है, यही ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस भी है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलने की ये कोशिश करता है तो मेरे पास एक लेवल आ रहा है, वो है 15,100 के आसपास का। कितने का आ रहा है? 15,100 का लेवल आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये 3 दिनों का जो कैंडल के आसपास का प्राइस है वो प्राइस आ रहा है। आप देख रहे हैं 15,100 से लेके 15,115 के आसपास का प्राइस आ रहा है। तो ये जो जोन है ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है। तो गैप अप मैं मान के चलूंगा कि 15,100 के आसपास में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 15,100 के आसपास में। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए?
बाय कहाँ करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बाय कहाँ करेंगे? बाय हम तब तक नहीं करेंगे क्योंकि ठीक 15,100 के पास में ही एक और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जहां से गिरावट के चांस बनते हैं। तो 15,100 इसी कैंडल का, यानी कि थर्सडे बुधवार की अगर कैंडल देखते हैं तो बुधवार का लो है 15,100, वहां से ही वो बाउंस करके ऊपर चला गया, यानी ये फिलहाल रेजिस्टेंस जोन है। तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे तो 15,125 से 30 के ऊपर बाय करेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। कितना के ऊपर बाय करेंगे? 15,125 से लेके 15,130 के आसपास में हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 15,100 पर गैप अप ओपन होगा, हम बाय करेंगे, उस वक्त बिल्कुल भी नहीं। 15,125 से 15,130 के बीच में हम बाय करेंगे और टारगेट उस कंडीशन में 15,200 का आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं। 15,200 का ये हमारा एक टारगेट लेके चलना होगा। 15,200 फिलहाल तो मेरे लिए यही लेवल है, क्योंकि ऊपर के जब जोन की हम बात करते हैं, ऊपर का एक जोन की बात करते हैं, ये वाला प्राइस का बात करें तो इस प्राइस को अगर हम नोट करते हैं तो ये प्राइस हमारा आता है 15,200 और वो रिजेक्शन पॉइंट है। तो मैं एक यही टारगेट की बात करूंगा फिलहाल। अब अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, हाँ, अब ये 15,200 के ऊपर वो सस्टेन करने लग जाए, वॉल्यूम बहुत आ जाए अचानक से, तो फिर ऊपर 15,250 तक के भी टारगेट आपको मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको मैं यहीं पर अभी फिलहाल मान रहा हूँ कि यहाँ पे अटक जाएगा। अब कुछ चमत्कार हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ जाए तो 15,250 का भी टारगेट मिल सकता है। अगर सेल होगा 15 गैप अप कंडीशन में, तो सेल हमें किस लेवल पे करना है, ये लेवल भी हमें देखना पड़ेगा। सेल के साइड में 15,100 पे ओपन होगा, पहले ही बता दिया वो रेजिस्टेंस जोन है। तो हम अगर वो 15,125 से 30 के ऊपर नहीं गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो 15,000 पर ओपन, 15,100 पर ओपन हो गया और धीरे से वो चला गया 15,110, 15,120 ऐसे चला गया और उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर रहा है और ये नीचे गिरने लग गया। तो सबसे पहला तो आपका सेलिंग पॉइंट ही यही बन जाएगा, यानी कि यही जोन 15,100 से लेके 15,110-20 ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। इस लेवल पे ही आपको सेल करना होगा। हाँ, अगर ये और आप वहाँ पे सेल नहीं कर पाए तो नीचे 15,090 से लेके 15,070 के आसपास, 80 के आसपास में भी आप सेल कर सकते हैं। ये भी आपका सेल पॉइंट 2 है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट है सेल का। फर्स्ट नंबर तो आपको यही अपर साइड में सेल करना है और इस दोनों ही कंडीशन में आपको टारगेट 15,050 से लेके 15,000 तक का मिलेगा, क्योंकि 15,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मैं कहूँगा आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए और यहाँ से फिर आप चाहें तो कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर ये 15,000 के नीचे ही सस्टेन करने लग गया, नीचे ही आने लग गया और नीचे 14,980, 14,900, तो समझ जाइए कि वो अपना लो प्राइस 14,950 को फिर टेस्ट करने जा रहा है। तो फिर आप 14,950 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन गैप अप में बाय और सेल का मैंने आपको समझाया। ज़रूरी नहीं है कि गैप अप हो सकता है गैप डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर लेवल चेंज हो जाएंगे और उस कंडीशन में जो लेवल चेंज होंगे उसकी बात हम लोग करेंगे कि अगर ये गैप डाउन होता है तो किस लेवल पे आना चाहिए। अभी देखिए क्लोजिंग है 15,020 के आसपास की, तो हम गैप डाउन की बात लिखते हैं। गैप डाउन, ये आ गया गैप डाउन। हाँ, अब कितना, तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने कहा कि ये जो ब्लू वाला लाइन है हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यानी कि 14,900 के बात मैं कर रहा हूँ, ये हमारा गैप डाउन लेवल क्या है, 14,900। अगर इस कंडीशन में अब क्लोजिंग है 15,020 के आसपास और ये नीचे ओपन हुआ 14,900 पर गैप डाउन, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो यहाँ से इसको बाउंस आना चाहिए अपसाइड में, इसलिए पहला बाय का लेवल हमारा 14,900 का ही है, यानी बाय एबव 14,900, बाय एबव 14,900, 14,900 के ऊपर ही हमें बाय का पोजीशन बनाना होगा। और इस कंडीशन में आप 14,925 के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टारगेट इस कंडीशन में 15,000 का राउंड नंबर का एक टारगेट लेना होगा, क्योंकि अब नीचे से ऊपर जाने के क्रम में 15,000 एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस बन जाएगा, जिसके वजह से हमारा एक टारगेट 15,000 के पास वहां से प्रॉफिट बुकिंग फिर आ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये एक लेवल आएगा। दूसरा लेवल भी आ सकते हैं
लेकिन अब वो लेवल ज़्यादा बड़ा नहीं, सेकेंड लेवल 15,050 का मिलेगा, 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा 50 का मिलेगा, लेकिन गैप डाउन में 14,900 के आसपास में बाइंग बनना चाहिए। अगर ये नीचे गिर जाता है, 14,900 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम सेल के जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 14,870 के नीचे जब तक नहीं गिरे तब तक सेल नहीं करना है। यानी कि अगर सेल बिलो की बात करते हैं तो हम सेल बिलो 14,870 इन गैप डाउन कंडीशन में, और टारगेट 14,800 का, उसके बाद फिर कोई दूसरा टारगेट नहीं, 14,800 का एक टारगेट हम देखने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये नज़र रखिएगा गैप डाउन होने के कंडीशन में निफ्टी में। लाइक और फीडबैक करते रहिए, बिल्कुल एकदम मंत्र मुग्ध होके, तल्लीन होके आप वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आगे बढ़ूंगा कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन बता दिया, नॉर्मल बता दिया, इंडिकेटर वाइज अगर आप ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ओवरबॉट और ओवरजोर की भी बात करते हैं, ओवरशोल्ड की भी बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये पता है कि ये है हमारा इंडिकेटर RSI और MACD। MACD अभी भी है ना, RSI अगर ओवर बॉट, मतलब कहने का मतलब है कि काफी ऊपर चला गया, 70 के ऊपर जाता है तभी ओवरबॉट जोन। ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं कि ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि नीचे के स्तर से काफी अच्छी रिकवरी आई है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांस बनेंगे, लेकिन MACD अगर लीडिंग इंडिकेटर की माने तो ये अभी भी थोड़े निगेटिव चांस बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि MACD की लाइन जो रेड वाली है वो ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर नहीं कर रही है। अगर ये क्रॉस ओवर करे तब जाके वो पॉजिटिव होने के चांस बनेंगे। और अगर RSI 45 के नीचे ट्रेड करने लग जाए तो एक बार फिर से नीचे के लेवल 14,900 से लेके 14,850 का दिखा सकता है निफ्टी। तो ये है पूरा का पूरा निफ्टी पे मेरा व्यू सोमवार 15 मार्च 2021 के लिए। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या लेवल आ रहा है। इतना डिटेल वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, इसे भी आप वही देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में आके रुका हुआ है, यानी काफी डेंजर जोन पे आके बैंक निफ्टी रुका हुआ है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया है ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। इसे भी एक ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट है बैंक निफ्टी को भी। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा आगे की ओर लेके जाता हूँ, ये लग गया। अब इसका लो पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन का सबसे पहले हम लो पॉइंट अगर मार्क करते हैं तो आज इसने जो लो लगाया है उसका लो है 35,192। मैं इसको 35,200 का मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलिए अभी देखिए ठीक यहाँ पर से 2 बार ये इंडेक्स रिजेक्ट हो गया है। अगर यहाँ से 2 बार इंडेक्स रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब वो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो हम एक लाइन वहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। ये लाइन हमने ऐसे करके लगा लिया। अब जैसे ही हम लगा रहे हैं यहाँ तो 35,000 का लेवल आ गया। अब हम यहाँ से क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो बैंक निफ्टी का, वो 35,000 से लेके कितने का आ रहा है, 35,200 का आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोजिंग क्या है 35,453 पास यहाँ भी है, यानी कि एक चांस ये बना रहा है कि ये यहाँ जैसे प्रीवियस ये बाउंस किया था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो ऐसे ही यहाँ से ये बाउंस हो जाए और कम से कम यहाँ से बाउंस होने के बाद क्लोजिंग 36,000 के आसपास की होनी चाहिए। एक चांसेस है सेकेंड, अगर गैप अप होता है तो, और नहीं तो खैर कोई बात नहीं। तो हम अगर एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बाय और सेल की बात करें बैंक निफ्टी में, तो हम बाय कहाँ करेंगे, एक नॉर्मल हम बाय करेंगे 35,500 के ऊपर, बाय अब 35,500। 35,500 के ऊपर क्लियर कट बाइंग का लेवल आएगा और टारगेट उस कंडीशन में जो दोस्तों आपको मिलेगा 35,600, 35,000, 35,650 और 35,000
800 का एक लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि 36,000 के जस्ट नियर में। और अगर सेल करना होगा तो यही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का हमारा सपोर्ट है, तो हम सेल करेंगे 35। सेल के लेवल अगर मैं बात कर दूं तो सेल बिलो की अगर बात करें तो हम 35,150 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 35,150। और टारगेट बोलेंगे तो मैं एक ही टारगेट बोलूँगा, वो होगा 35,000 का, क्योंकि हमारा वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। नहीं टूटने का चांस नहीं है, टूट भी सकता है, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, लेकिन चांसेस है कि 35,000 तक से फिर इसको बाउंस हो जाना चाहिए। देन यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी लेने की चेष्टा कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी पे नॉर्मल कंडीशन में व्यू। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाएंगे तो इसके भी लेवल फिर बदल जाएंगे। तो अगर हम गैप अप की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, गैप अप एक्चुअली ध्यान से अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है तो है ही, और अच्छा सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि ये कमजोर है, बहुत बढ़िया सपोर्ट। ये बार बार देख रहे हैं आप, यहाँ से बाउंस कर रहा है। अब ये चूंकि टेस्ट कर रहा है तो हो सकता है टेस्टिंग में इतना प्रेशर आ जाए कि ये नीचे गिर जाए, ऐसा भी चांस बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम इसी को लेकर आधार बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गैप अप होता है तो ये जो हमारा लेवल है 35,453 जहाँ वो क्लोज कर रहा है, और जो पिछले बार गैप अप ओपनिंग हुआ था, ये प्राइस हमारा, उस प्राइस को हम नोट करने की कोशिश करेंगे, और उसका प्राइस आएगा 35,800 के आसपास में। कितना आ रहा है? 35,800 के आसपास में आ रहा है गैप अप ओपनिंग। कितना आ रहा है? 35,800, बिल्कुल 35,800 के आसपास में गैप अप ओपनिंग की बात हम लोग कर सकते हैं। अब ये हो गया 35,800 के पास में हमारा गैप अप ओपन। तो हम क्लोज कर रहे हैं कहाँ? क्लोजिंग है हमारा 35,450 के आसपास में। गैप अप जा रहा है कहाँ? 35,800 पे, लगभग 350 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। चलिए, अब यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमें बाय करना है कि सेल। तो हमने ना पहले तो सेल करना है भाई, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए हम इसके पास तो इमीडिएट सेल ही करेंगे, बाय तो नहीं करेंगे। 35,800 के पास में सेल पोजीशन बनेगा, 35,825 के आसपास में भी सेल पोजीशन बनेगा, इस दोनों ही लेवल के आसपास में सेल बनेगा। और टारगेट हमारा होगा 35,700 से लेके 35,600 के आसपास का। ठीक है, तो बात है कि अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है तो हम सेल करेंगे, अगर ये ऊपर क्रॉस कर जाता है तो बाय के जोन में जाएगा। लेकिन बाय में भी कंडीशन है कि हमें बाय तुरंत नहीं करना, बाय हमें करना है 35,900 के ऊपर। ठीक है, कहाँ बाय करना है? 35,900 गैप अप कंडीशन। टारगेट 36,000 और 36,100 का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 36,100 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है गैप अप कंडीशन में। अगर ये नीचे आने लग जाए, गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, तब हम क्या करेंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि अगर ये गैप डाउन हो जाता है, चलिए गैप डाउन लेवल, हाँ, अब अगर ये गैप डाउन हो जाए तो ये जो लेवल है हमारा 35,000 का, यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हम 35,000 के लेवल को मान के चल रहे हैं कि ये हमारा गैप डाउन होता है। अगर ये गैप डाउन होगा तो यहाँ अभी क्लोजिंग है 35,453, ऐसे करके ये गिरा और ये गैप डाउन हो गया 35,000 पर। तो यहाँ पर से तो भाई हमारा बाय का लेवल बनेगा, क्योंकि जब बॉल गिरेगा तो जंप भी करेगा ऐसे करके। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, बाय अबव की बात करेंगे हम 35,050 के ऊपर, 35,100 के ऊपर। ये दोनों ही बाय जोन है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों ही बाय जोन है, और इस कंडीशन में जो हमारे टारगेट आएंगे ऊपर के लेवल में वो 35,400 का, दूसरा टारगेट 35,600 तक का भी बन सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 35,000 का, इसलिए यहाँ पे से बाउंस होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है टूट जाए, नीचे आ जाए, तो फिर हम सेल साइड भी जाने की कोशिश करेंगे। और सेल कहाँ होगा? तो 35,000 के ठीक नीचे होगा। 35,000 के ठीक नीचे का मतलब है 34,900 के बिलो सेल कहाँ करेंगे? 34,900 के नीचे सेल बिलो, 34,900 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन में 34,700 से लेके 34,500 तक का एक टारगेट आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी में मेरा व्यू। अब जरा अगर इंडिकेटर चेक करते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। इंडिकेटर बैंक निफ्टी में तो फिर भी ठीक है, MACD थोड़ा सा सटा हुआ है आपस में, लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो MACD
क्लियर कट नीचे है, यानी कि ये अभी हमें थोड़ा सा और भी नीचे जाने के चांस दिखा रहा है। साथ ही RSI भी बोल रहा है कि अगर मैं इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता हूँ 45 के नीचे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बैंक निफ्टी को, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इंडिकेटर भी अभी क्या है, निगेटिव ही शो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्लोबल न्यूज़ हो सकता है कुछ, तो एक बाउंस भी मिल सकता है ऊपर में। अगर ग्लोबल भी खराब रहा तो ऊपर से और प्रेशर होगा, तो ये नीचे टूटने के भी चांस बन सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन पे दोस्तों मैंने हर चीज़ आपको समझाने और बताने का कोशिश किया कि क्या होना चाहिए, लेवल क्या आना चाहिए, बाय क्या आना चाहिए, सेल। उम्मीद है पसंद जरूर आएगा। चलिए अब हम लोग ज़रा बात करते हैं बैंक निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स की। ठीक है, ये सारे लेवल मैंने अलग अलग आपको समझा दी कि कैसे कैसे करना, ये सब मैंने आपको बता दिए। बैंक निफ्टी में हम लोग देखना चाहेंगे कि कौन सा लेवल आ रहा है। और बैंक निफ्टी कहता हूँ, बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस बैंक को। देखिए एक्सिस बैंक को जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 755 से 760 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक करेगा 765 तक का टारगेट देगा। हाई लगाया और 775 ये भी बताया था पिछले प्रीवियस वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप जाके देखिए बिल्कुल 775 का ही हाई लगाया, फिर वहीं से रिजेक्ट भी हो गया। ऊपर 780 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो 800 का नेक्स्ट टारगेट। लेकिन अगर ये 745 के नीचे गिर जाएगा तो 730 तक का भी इंटरडे टारगेट आपको एक्सिस बैंक दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अपना सपोर्ट जोन को ब्रेक कर चुका है नीचे। कमजोर हो चुका है, यहाँ से अब जो है ये लेवल एक बाउंस का जोन है। यहाँ पर अगर ये बाउंस हो जाता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर की तरफ 80 का एक रेजिस्टेंस अब बन चुका है। 80 को ब्रेक करेगा दोस्तों तब 82 84 तक के लेवल दिखाएगा। याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है, अदरवाइज वो फिर नीचे के लेवल 74 तक दिखा सकता है आपको। बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सारे PSU अब नीचे आने के, लेकिन एक अपने जोन पर ही घूम रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। 75 के नीचे आने पर इसको प्रॉब्लम होगा थोड़ा, 73 का लेवल फिर आपको ये दिखा सकता है, इसलिए नज़र बना के ज़रूर रखिए इस लेवल पे। ऊपर अगर 78 79 को अगर ये ब्रेक करता है देने का अच्छा मूवमेंट फिर दिखाएगा 80 थ्रू से लेके 85 तक का। कैनरा बैंक देखिए बिल्कुल साइडवेज जोन में है, कैनरा बैंक पर नज़र रखिए। अगर किसी को पोजीशन बनाना तो छोटा स्टॉप लॉस 145 का लगा के 154 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग जोन बन सकता है, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन याद रखना कि स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पे कट सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर इसको बाउंस करना है 160 को अगर ब्रेक कर जाएगा तो देन 170 का टारगेट मिलेगा। यानी रिसेंटली अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट से 3 पॉइंट तक SL है, और यहाँ से रिजल्ट आपको 10 पॉइंट तक के अपसाइड में मिल सकते हैं। फेडरल बैंक 85 के नीचे ही कमजोर हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग 85 के पास में, तो अभी फिलहाल ठीक है। 88 के ऊपर जाएगा तो वापस 90 तक का लेवल दिखाएगा। HDFC बैंक जबरदस्त 1600 से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है। अब ये नीचे फिर से एक लेवल है इसका, और वो लेवल है 1500 का, तो उम्मीद है 1500 को एक बार ये टेस्ट करना चाहिए। कल अगर ये 1535 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए HDFC बैंक को। अगला स्टॉक है ICICI बैंक, और ये भी 10 लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो एक बाउंस करना चाहिए, और अगर ये बाउंस कर जाता है तो बेहतर बात है, ऊपर के लेवल फिर खुल जाएंगे इसके 630 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक नीचे जोन है इसके पास सपोर्ट 128 का, वो ब्रेक करेगा तो 122 से 23 तक का एक टारगेट मिल जाएगा आपको। इंडसइंड बैंक की बात कर ले, इंडसइंड बैंक अप साइड में जाने के लिए कम से कम उसको ब्रेक करना होगा 1054 से 55 तक का, तब फिर ऊपर ले 1100 का दिखाएगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 1010 को तो सेल करेंगे 990 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक अपना सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, 1900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा तो 1875 तक का नीचे का लेवल दिखा सकता है। PNB बाय ऑन डिप्स करना है, इसमें शॉर्ट टर्म कुछ नहीं, सारा व्यू इसमें लॉन्ग टर्म का आएगा PNB में। RBL बैंक पर नजर रखिए, 250-55 को ब्रेक करेगा, 260 से 65 तक 80 तक का टारगेट पोजिशनली दिखा सकता है RBL बैंक। SBI काफ़ी क्रूशल लेवल है SBI में, 380 के नीचे गिरने पर ऐसे भी ये कमजोर है, 378 के बाद तो और भी कमजोर हो जाएगा, फिर 365 तक के लेवल दिखा सकता है। यस बैंक कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म रखना है, अगर आपको वैसा पैसा लगाइए जिसका डूबने पर भी आपको कोई खतरा ना हो, वैसा ही पैसा लगाना है, कुछ खास इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना है, उम्मीद ऐसा ही रखिए। बंधन बैंक, यूनियन बैंक ऊपर के लेवल में 40 का रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन मेरे लिए तो फाइनली रेंज है 45 का, वो ब्रेक करेगा देन 50 का टारगेट, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली दूर है।
बंधन बैंक की बात कर लेते हैं। बंधन बैंक ऊपर 360 के ऊपर निकलेगा, 380 तक का एक टारगेट दिखाएगा। ऑलरेडी पोजिशनल कॉल दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, और 345 के नीचे गिरने पे 330 तक का सेल साइड में एंट्री मिल सकता है बंधन बैंक में। तो ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।